स्वागत है आपका एनबीएस पॉडकास्ट के नए सेशन में। और आज हम स्वागत करते हैं सौरभ पुनिया जी का। काफ़ी जो हॉरर पॉडकास्ट या हॉरर स्टोरी सुनते हैं वो सौरभ पुनिया जी से तो वाकिफ़ होंगे। तो सबसे पहले भाई का स्वागत करते हैं, उसके बाद फिर शुरू करेंगे ऐसे किस्से जो आपने ना कभी सुने होंगे। तो पहले स्वागत करते हैं भाई का, फिर अब शुरू करते हैं उसके बाद किस्सा। सौरभ भाई बहुत बहुत स्वागत है आप। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भाई कैसा चल रहा है सब? बढ़िया, आप बताओ। अभी तो आपका अच्छा ही चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो अभी रिसेंट आपकी वीडियो आई थी उस पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। तो काफ़ी एकदम आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ी है। तो कैसे आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? मज़ा आ रहा है यार, क्योंकि मतलब मैं यही सोचता था कि कब से मैं मेहनत कर रहा हूँ, हम्म, कब फल मिलेगा। हम्म। लेकिन फिर मैंने सोच लिया कि भाई मेहनत करते रहो, फल अपने आप मिलेगा। और वही हो रहा है अभी। बिल्कुल सही भाई। और मेहनत जो है वो आमतौर पे जब इंसान को सक्सेस मिलनी शुरू होती है तो हम सब सक्सेस की तरफ ही देखते हैं। हम्म। अब मेहनत पर बात चली है तो आप मुझे एक ऐसा किस्सा बता रहे थे कि आपके साथ जो एक स्टेशन पर हुआ था, जो राजस्थान का स्टेशन है, हम्म। जहाँ पर जो आपकी जान है वो लगभग लगभग जाते हुए बची। तो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के साथ वो किस्सा जो है वो शेयर कीजिए, जो आपका रियल लाइफ किस्सा है। और कैसे जो आपका सामना है, कैसे प्रेत से हुआ जिससे आपकी जान को खतरा था। और अगर कुछ ऐसा ना होता, या आप कह सकते हैं कुछ ऐसा अनबिलीवेबल ना होता, तो आज जो बात कुछ और होनी थी। तो जल्दी से मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के लिए उस जो किस्से को है आप शुरू कीजिए। तो ये स्टेशन ना राजस्थान के एरिया तो मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसमें क्या है कि दोनों साइड है ना पहाड़ी हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, चट्टाने टाइप्स हैं। ठीक है, और बीच में रेलवे ट्रैक है। राजस्थान में ऐसे पत्थर वाले भी हैं, ड्यून्स अलग होते हैं, वो थोड़ा सा एक एरिया ऐसा है, वहाँ का वो स्टेशन है। तो उस स्टेशन को मैंने 3 से 4 बार विज़िट करा है। ठीक है, पहली बार जब मैंने विज़िट करा, वो वीडियो मतलब आप लोग भी, ऑडियंस भी अगर देखेगी, आप भी अगर देखना भी, जब मैं स्टोरी आपको बता दूंगा, क्योंकि आप उससे फिर रिलेट कर पाओगे। वो ना मतलब वो स्टार्टिंग से ही वीडियो और वो लोकेशन इतनी हॉरिफिक होती गई, जो मैंने नोटिस नहीं करी, जो ऑडियंस ने नोटिस करी कमेंट में। मतलब मैंने जैसे एक जगह पे जो चट्टान मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर, मतलब ये मान लो कि आप 30-40 फीट का पेड़ भी होगा, चट्टान के ऊपर 30-40 फीट के ऊपर 2 आइज़ चमकती हुई दिख रही है। ओके। और वो ऑडियंस नोटिस करा, मैंने नोटिस नहीं करा वहाँ पे। हम्म। ठीक है, एक सबसे बड़ी थी जब मैंने उसके ब्रिज होता है उसके नीचे में गया, और वहाँ पे एक बिल्ली थी, उसकी शेडो नहीं बन रही भाई साहब। ठीक है, मतलब ये भी एक कैमरा, अगर लाइट, मैं लाइट वो बड़े वाली लाइट रखता हूँ तो उसकी शेडो बनेगी ही बनेगी, बिल्कुल सही। लेकिन उस बिल्ली की शेडो ही नहीं और थी। बनती वो बिल्कुल हाँ तिरछी सी है। हाँ हाँ, उस बिल्ली की शेडो ही नहीं थी। वो भी मैंने नोटिस नहीं करा, वो भी ऑडियंस ने नोटिस करा। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ा स्टेशन पे। स्टेशन बिल्कुल पुराना, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना कि सीट भी बिल्कुल पुरानी। और आप देखोगे तो आप लोगों को फील होगा उसमें, जो मतलब मैं वो फील करके चलता जा रहा था आगे। फिर वहाँ पे एक्टिविटी होनी शुरू हुई। ठीक है, ये वीडियो मैंने शायद गलत बोल दिया, मैंने सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करी थी। उसमें रिप्लाईज़ आए थे जो स्पिरिट बॉक्स में यूज़ करता हूँ इन्वेस्टिगेशन के दौरान। उसमें रिप्लाईज़ आए थे, नाम आए थे कुछ, मतलब एक फैमिली थी, या कह सकते हैं, क्योंकि मैंने जब वीडियो अपलोड किया उसके बाद में कमेंट आई कि हाँ ये रियल स्टोरी है। यहाँ पे मोहन नाम का एक क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर होता है, स्टेशन मास्टर। ओके। उसमें स्पिरिट बॉक्स में प्रॉपर रिप्लाई आया। मैंने पूछा कि क्या नाम है आपका, तो उसका नाम आया मोहन। ओके। बिल्कुल क्लियर था, इस वीडियो में मेंशन है। सब कुछ है वीडियो में। वो इन्वेस्टिगेशन का वीडियो, वो पहला वीडियो था, मैंने शायद वो पहला बोल दिया। लेकिन फिर उसके बाद मैं अकेला गया, क्योंकि क्या होता है कि 2 बंदे होते हैं ना, तो स्पिरिट क्या होती है कि ऐसा तो नहीं है कि 2 बंदे हो या 10 बंदे हो स्पिरिट डर जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन जब अकेला होता है ना, तो उससे वो मतलब बात करने की कोशिश करती है, उसको अपनी इच्छाएं या फिर जो भी उसकी वो रह गई है ना, मेमोरीज वो रह गई हैं, वो जताने की कोशिश करती हैं एक तरह से। तो मैं अकेला गया, मैं उस टाइम इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी, ये जो आपको बता रहा था बिल्ली वाला और ये सब। ठीक है, मैं स्टेशन पे गया, वो स्टेशन के वो जो 2 साइड होते हैं, बिल्कुल बेंचेस टूटी हुई प्लेटफॉर्म्स। सी, हाँ ओके। प्लेटफॉर्म। ठीक है, बीच में ट्रैक्स हैं, वहाँ पे ट्रैक्स पे आवाज़ें आनी शुरू हो गई। मतलब देखो ये पटरियाँ, ये देखो ये ये देखो यहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन कुछ भी दिख नहीं रहा। आपके सामने है यार, सामने है आपके, मतलब जैसे कोई चल रहा है, वो सब उस वीडियो में मिलेगा। ओके। ठीक है, आवाज़ें आ रही प्रॉपर की, कोई चल रहा है, कोई मेरे आसपास आ रहा है, कोई, मैं जैसे ही एक बेंच पे बैठा तो मेरे कान के पास कोई मतलब वो बोल रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। विसल कर रहे हैं।
मतलब बोलने की कोशिश कर रहा है, विस्पर, हाँ विस्पर कर रहा है, और वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या बोला है। हालांकि मैंने बोला है कि कोई मेरे पास बोल रहा है, सांस की मुझे वो फील आ रही है, जैसे कोई बोलते टाइम वो सांस की आवाज़ आती है ना, वो वैसी आई। ठीक है, फिर एक बंदा बैठा दिखा मुझे उस पे, सीट पे, प्लेटफॉर्म की सीट पे, राइट साइड। मतलब मैं अगर उसको जस्टिफाई करूँ तो वो राइट साइड में दिखा। ठीक है, मैं कैमरा अपना फोकस करके उसकी तरफ जा रहा, और वो बंदा गायब। ठीक है, वो वीडियो आपकी में आंखों के सामने गए? आंखों के सामने गायब, वीडियो में भी गायब है वो। तक आवाज आ रही है बस। वो क्या है? वो क्या है? मैंने भागते भागते एक चीज कैप्चर करी। ओ भाई, मेरा ना कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा। ठीक है, वो सब एविडेंसेस प्रूफ उस वीडियो में है। ठीक है, बंदा गायब। फिर मैंने इधर ऐसे ही कैमरा घुमाया, मैंने ऐसे ही ऑडियंस को बोल रहा था कि ये देखो, ये आवाज़ें आ रही है, ये आवाज़ें। मतलब मैं डिफाइन कर, कई लोगों का ये भी कहना है कि यार तुम्हें ही आवाज़ें आती हैं, तो भाई आवाज़ें हमें ही आएगी ना, मैं उस लोकेशन में हूँ, मैं उस एनवायरनमेंट में हूँ, मैं वो चीज़ें फील कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने फिर अपने क्या किया कि कैमरा में EVP डिवाइस होती है, इलेक्ट्रिक वॉइस फिनोमिना, वो मैंने अपने कैमरा में अटैच करवा ली, जिससे कि ऑडियंस भी सुन सके। तो आजकल जितने भी वीडियोस हैं उन सब में आवाज़ें बिल्कुल क्लियर आती हैं। EVP का मेन काम तो ये होता है कि उसको रिकॉर्ड करके बाद में हम सुनते हैं कि उसमें क्या अलग कोई आवाज़ आई है या क्या वॉइस का कुछ आता है, लेकिन वो मैंने अटैच ही करा दिया, तो अब ऑडियंस भी सुन सकती है। मतलब ये मेरे ख्याल से यूट्यूब पे सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि EVP शायद कम ही लोगों ने यूज़ किया होगा। मैं सारे सोचता हूँ कि गैजेट सारे यूज़ करूँ जहाँ तक पॉसिबल है, क्योंकि सब मैं यूज़ नहीं कर पाता। 8-10 घंटे की इन्वेस्टिगेशन हो जाती है फिर अगर मैं सारे डिवाइसेस लेके बैठूँ तो। ठीक है, तो भाई वो स्टेशन ना बहुत सही में ख़तरनाक, उसमें एक एक रूम भी था, जैसे एक रूम स्टेशन मास्टर का, लेकिन वो बहुत छोटा सा था। उसमें पड़े थे काले जादू का सामान। ठीक है, कुछ ऐसे चुन्नी सी पड़ी थी, और कुछ वो मतलब वो स्टेशन ऐसा हो गया था कि लग रहा था कि भाई ये कुछ अलग ही है। ये मतलब स्टेशन उस वर्किंग में नहीं था मतलब? नहीं, वर्किंग नहीं था। मतलब उस पे गाड़ियाँ आती हैं, जाती हैं, क्रॉस करती हाँ, हैं, मतलब रुकती नहीं है। रुकती नहीं है। अबेंडेड कह सकते हैं, abandoned। बिल्कुल अबैंडन्ड है, वो देख के ही फील आ जाएगी कि बिल्कुल अबैंडन्ड है। ठीक है, और ऐसा जंगल वाला सा माहौल है, बिल्कुल चट्टानें हैं वो। और उसमें बाद में मुझे पता चला कि एक गुफा जैसी भी है, चट्टान के बीच में एक गुफा जैसी भी है। तो वो तो खैर मैंने एक्सप्लोर नहीं करा, लेकिन जो मेन स्टोरी यहाँ की ये है ना कि ये बताया जाता है कि स्टेशन मास्टर वाला जो मैं बता रहा था, मोहन, उसकी ही आत्मा बताई जाती है कि वहाँ पे भटकती है। ठीक है, और वो मेरे उस पर इन्वेस्टिगेशन पे रिप्लाई भी आया। लेकिन जो मैंने देखा है ना उस स्टेशन पे, और जो मतलब वो वीडियो में भी रिकॉर्डेड है, 10 से 12 फीट ऊंची एक काली शेडो। मतलब मैंने लोगों को पूछा कि भाई ये क्या हो सकता है, जो भी इन चीज़ों की जानकार है, उन्होंने मुझे बताया कि ये जिन हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैक, कोई उसकी शैडो नहीं। शैडो तो खैर होगी भी कैसे, इन चीज़ों की वैसे भी शैडो नहीं होती। shadow की हालांकि shadow कैसे होती है, फिजिकल बॉडी में जो स्पिरिट आ जाती है वो भी होती है, वो अलग फिनोमिना, फंडा है वो अलग। ठीक है, तो मैं उस स्टेशन पे घूम रहा था, वो बिल्ली मैंने आपको बताई, वो उसकी शैडो नहीं थी। ठीक है, मैं आगे गया, आवाज़ें आने लगी, फिर वो बंदा दिखा, वो बंदा गायब हुआ। फिर मैं दूसरे प्लेटफॉर्म पे गया, वहाँ पे सेम चीज़ हुई, एक और बंदा दिखा, मतलब दूसरा बंदा, वो नहीं था, दूसरा बंदा। ओके। ठीक है, वो ऐसे दिखा, वो भी गायब। सब कुछ कैमरा पे रिकॉर्डेड है। ठीक है, गायब हो गया। उसके बाद हाँ, जब वो लास्ट टाइम, जब मैं वीडियो मतलब एंड नहीं करना चाह रहा था, मैं सोच रहा था थोड़ा सा और एविडेंसेस ले लूँ वहाँ पे, तो मैं ना एकदम से मैं दूसरी साइड गया। मैंने कहा देखता हूँ इस तरफ जाके, क्योंकि वो बंदा मुझे उस तरफ दिख रहा दूसरी साइड। तो मैंने उसकी तरफ एकदम से कैमरा किया, भाई वो बंदा भागता हुआ एकदम से गायब। ठीक वो है, भी मतलब आपकी आंखों के सामने? वो, हाँ, वो रैंप पे भाग रहा है, वो वीडियो में भी है सब। वो उस पर रैंप पे भाग रहा है और गायब। ठीक है, फिर मैंने सोचा भाई ये तो कुछ अलग सीन हो रहा है, क्योंकि उसकी है ना बहुत तेज़ आवाज़ आई भागने की, और फुल स्पीड से भाग रहा था वो। मतलब आम इंसान टाइप तो मुझे नहीं लगा, और अगर इंसान ही होता तो वो गायब कैसे होता। सही बात है। ठीक है, फिर मैंने सोचा यहाँ पे वीडियो एंड कर देते हैं। मतलब सोचा, ऐसे नहीं सोचा कि एंड कर देते हैं, एंड वाला ही सीन था हाँ हाँ, कि यहाँ रुकना ज़्यादा सही नहीं है। मुनासिब नहीं है। ठीक है, फिर मैं उस ब्रिज की तरफ, जहाँ से मेन एंट्री उस ब्रिज से ही होती है, उस ब्रिज की तरफ भागा, और ऊपर मुझे दिखा सामने 10 से 12 फीट वाला जो मैं अभी आपको बता रहा था, वो साया ऐसे घूम रहा उस पे ब्रिज पे, यूँ घूम रहा, घूमता दिख रहा है पूरा ऐसे। और क्या हुआ, जैसे ही मैं रैंप पे भागा, मेरे पीछे एक जोर का धक्का लगा। जो बंदा जो बता रहा था ना मैं आपको, उसी रैंप पे मैं भाग रहा था,
तो मुझे ऐसा लगता है कि जो वो दूसरा बंदा जो मैं बता रहा हूँ ना, उसी ने मुझे धक्का दिया जहाँ तक मुझे लगता है। और वो धक्का इतना तेज़ था ना कि वो नॉर्मल इंसान नहीं दे सकता, कोई ऐसी शक्ति ही दे सकती है। जैसे कि वो भागा एकदम से इतनी स्पीड से, और उतनी स्पीड से ही मुझे वो धक्का लगा। तो अब मतलब मेरे है ना अभी तक वो लोकेशन मैं भूल नहीं पाता। आप ये मान लो ब्रिज कितना ऊंचा होगा, आमतौर पे ये 15-20 फीट तो 15-20 फीट, और वो शायद उससे ज़्यादा है क्योंकि वो चट्टानें वो है ना, उसके वजह से उस चट्टान के ऊपर ही बना है, उससे भी ऊंचा था वो। ठीक है, मैं उस धक्के से पेड़, वो जो धक्का लगा मुझे, पेड़ की टहनियों से टकराता हुआ नीचे गिरा। ठीक है, और मेरे लेफ्ट लेग की, ये कैल्केनियस बोन बोलते हैं इसको, जो एड़ी होती है ना, हाँ, उसके साथ वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो पूरा बॉडी का वेट उठा के रखती है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हो तो एक्सरे भी मैं आपको दे दूंगा, मुझे आप क्योंकि लोगों को एविडेंसेस चाहिए होते हैं। हाँ ठीक है, कैल्केनियस बोन में क्रैक आ गया। ठीक है, अब मैं वहाँ से कैसे निकलूँ? मैं ये मान लो कि 18 फीट के अराउंड वो ब्रिज होगा, और मैं शायद 10 से 12 फीट, क्योंकि उसके नीचे और मुझे चट्टान से दिख रही थी, 10-12 फीट पेड़ से टकरा दो, वो तो भगवान की दया से पेड़ से टकराता हुआ गिरा, सीधा नहीं गिरा। मेरा ये बोन जो मैं बता रहा हूँ, ये पैर पहले लगा, एक पैर, अगर मेरे दोनों पैर टिकते ना तो वो शायद फ्रैक्चर नहीं होता। सही ठीक है, ये पैर लगा। अब मैं, आप ये मान लो 3 बजे रात को अकेला उस लोकेशन पे, और वो हॉन्टेड और वो सब एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उसके बावजूद वहाँ पे पैर टूटा हुआ है मेरा और मैं पड़ा हूँ भाई। ठीक है, अब क्या है कि मतलब कहते हैं ना कि नेगेटिव कुछ हो गया, तो एक मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ में ना हमेशा हनुमान जी रहते ही रहते हैं। मैं एक लॉकेट भी पहनता हूँ, और वो मैंने सबको, ऑडियंस को भी बताया हुआ है कि भाई सेफ्टी के लिए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा करते हैं कि भाई आप सेफ रहना सेफ्टी के लिए, तो मैं उन लोगों को भी बता दूँ कि हनुमान जी मेरे साथ हमेशा हैं। ठीक है, ऐसा ही एक टनल वाला भी केस है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो हनुमान जी उसमें दिखे हैं, उसी वजह से शायद हमें उस टनल में कुछ ऐसा फील भी नहीं है, वो बताता हूँ आपको। देखो, हनुमान जी तो जो है वो तो सबकी रक्षा करते हैं। बिल्कुल। और जो व्यूअर्स देख रहे हैं वो भी जय बजरंग बली तो जरूर लिखें कमेंट्स में, बिल्कुल क्योंकि जितना नाम लेंगे उतना कम है बजरंग बली बिल्कुल। का। और मैं तो पूरा विश्वास रखता हूँ कि उनकी वजह से ही मैं हमेशा सेफ आ जाता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों का कहना होता है भाई तू वहाँ बाहर कैसे आ गया। ठीक है, अब ये स्टोरी मुझे इसीलिए ही बतानी थी कि भाई ये सब एक्टिविटीज़ होने के बाद, ये जिन जैसी कोई चीज़ दिखने के बाद मैं वहाँ पे गिरा हुआ हूँ। मुझे चट्टान दिख रही थी, मतलब उस पर शायद ना स्लोप ज़्यादा नहीं था, तो मैं क्रॉल करके रात के 2:30-3 बजे के बाद उसको क्रॉल करके मेरे को 2 से 3 घंटे लगे बाहर पहुंचने में। ठीक है, बाहर मैं क्रॉल करके आ गया जैसे तैसे करके। और उस दौरान कुछ ऐसा नहीं हुआ? उस दौरान कुछ नहीं हुआ, चलो ये भी अच्छी चीज़। उस दौरान कुछ नहीं, क्योंकि ब्रिज मेरे पीछे था। मतलब वो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो स्टेशन का ट्रैक और वो ब्रिज वाला एरिया है ना, वहीं पे वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब हो सकता है कि कुछ नेगेटिव हो रहा था, कुछ पॉजिटिव भी हो रहा था। जैसे वो स्लोप नहीं था, ज़्यादा नहीं था, तो मैं क्रॉल करके बाहर आ गया। और दायरा भी होता है ना? हाँ, दायरा तो खैर मैं पता नहीं, अब अगर ऐसी इतनी खतरनाक शक्ति है तो दायरा तो खैर क्या ही होगा उसका, होता होगा। खतरनाक शक्ति हो तो फिर तो दुनिया तितर बितर हो जाए। हाँ हाँ, ये भी है, दायरा होगा, क्योंकि उसके बाद वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैं क्रॉल करके बाहर पहुँचा, सुबह के करीब 6 बज गए थे, और वो जो लोकेशन है ना उसके पास में कुछ भी नहीं है आसपास, सिर्फ एक पतली सी रोड होती है ना, जैसे गांव में कच्ची नहीं, मतलब रोड, चारकोल की रोड है, बिल्कुल सिंगल। ठीक है, मैं इस तरफ खड़ा था, स्टेशन इधर था मेरे, और अब मैं क्या करूं भाई कि निकलूँ कैसे यहाँ से? लेफ़्ट से ही क्लच दबाना गाड़ी का। ठीक है, उस टाइम मेरे पास थार हुआ करती थी। ठीक है, ये भी अच्छा था कि वो हर जगह चली जाती थी, तभी मैं ऐसी लोकेशंस कर पाया हूँ आज, जो कोई नहीं कर पाया मेरे ख्याल से। वो ऐसी ऐसी लोकेशंस भी मैंने करी हैं। ठीक है, तो मैं बैठा उसमें, गाड़ी में बैठा, मैं सोच रहा भाई क्या करूँ, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कुछ व्हीकल नहीं है वहाँ पे, गांव है छोटा, कोई भी, मतलब ये मान लो आप 7 या 8 बज गए, 2 घंटे में वहाँ पे बैठा रहा। मैंने कहा देखता हूँ भाई, अब जो जहाँ किस्मत ले जाएगी। ना फ़ोन के सिग्नल्स आते, कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी ना कि मैं बिल्कुल लाचार था वहाँ पे। फिर मैंने थोड़ा सा अपना शांत किया, दिमाग को शांत किया। मैंने कहा ऐसे तो कोई फ़ायदा है ही नहीं, मैं बैठता हूँ, देखता हूँ कुछ अगर हेल्प आती है तो। सामने से मुझे एक गाड़ी आती हुई दिखी। अब मेरे पास एक हाई बीम वाली टॉर्च है, लेकिन वो दिन में दिखेगा नहीं। सही बात है। सुबह के टाइम में अगर मैं फ्लैश भी मारूँ तो नहीं दिखेगा, और वो रोड भी थोड़ी सी ना दूर है कि मतलब गाड़ी भी अगर खड़ी हो तो दिखेगी नहीं।
पेड़ वेड़ और वो सब। ड्यून्स वगैरह भी ऊपर नीचे थोड़ा सा होता है। हाँ पेड़ वेड़, वो जो चट्टान के आसपास पेड़ वेड़ थोड़े ज़्यादा हैं। राजस्थान का मतलब वैसा डेजर्ट वाला एरिया नहीं है वो। प्रॉपर डेजर्ट नहीं होता। हाँ प्रॉपर डेजर्ट नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे शायद वो गाड़ी भी नहीं दिखती किसी को अगर उस रोड से वो आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसका वो साइड व्यू मिरर होता है ना, वो हल्का ही होता था, थार का पुराने वाली थार थी, वो मैंने तोड़ा बाहर निकल के, ऐसे शीशे में से निकल के तोड़ा, और उससे वो सामने ही सनलाइट मेरे सामने थी बिल्कुल, वो फ्लैश मारा। फिर उसने देखा मुझे, वो रुका, कह क्यों गए भाई साहब, वो राजस्थान लैंग्वेज में। मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो गया ये, मैं तो आया था यहाँ पे, किसी ने मुझे बताया ऐसे, मैंने उसको डिटेल में नहीं बताया। तो मैं गिर गया यहाँ से ब्रिज से और चोट लग गई, तो वो मेरे को हॉस्पिटल लेके गया, ठीक है, हॉस्पिटल छोड़ा। फिर उसने, मेरा तब तक पैर इतना सूज गया था, बहुत ज़्यादा सूज गया था, क्योंकि इतनी वो, देर से चोट लगी। हाँ बहुत टाइम हो गया था, मतलब मान लो 5-6 घंटे के करीब। तो फिर वो सारे वो एक्सरे वैक्सरे कराए, भाई बोन में फ्रैक्चर है। फिर मेरे को उसको रिकवर होने में 2-3 महीने लगे। उसके बाद भी मुझे आज तक है ना, मतलब उस स्टेशन के ड्रीम्स, ऐसे डर सा जाता हूँ मैं कई बार ऐसा कि तो ऐसा क्या कुछ थी नजर वो आता है? चीज़। ऐसा कुछ नहीं नजर वो आता है? वो उसके बाद मुझे नज़र नहीं आया, सिर्फ वो स्टेशन पे ही नज़र नहीं, आता है। सपनों में भी कुछ ऐसा नजर आता है कि कुछ ऐसा जो नहीं नज़र नहीं, मतलब एक वो होता है ना कि वो माइंड में क्रिएट हो जाता है कि भाई इस जगह पे ऐसा हुआ। हेलुसिनेशन हाँ टाइप हाँ। होता है। तो वो ये एक मतलब मेरी, लोग कहते हैं ना कि भाई जाके वीडियो ही तो बना रहा है। एक ऐसा किस्सा जहाँ से आपकी जान जो है बची, बिल्कुल, कि कुछ भी मरते हो सकता मरते था, बचे कैसे? कुछ भी हो सकता है, सर टकराता सर मेरा, टकराता तो फिर क्या होता? हो सकता है मैं उल्टा गिरता। अब धक्का लगा है मुझे तो नहीं पता ना, खुद गिरते हैं तो हमें फिर भी बॉडी को थोड़ा सा बहुत बैलेंस कर लेते हैं, धक्का लगा वो बाय चांस हो। और अच्छा हाँ, और उसमें सबसे बड़ी बात, मेरे शरीर पे चोट के निशान ऐसे तो तब आपको स्क्रैचेस, नहीं मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। अच्छा, तब उसके बाद भी नहीं हुआ जब हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने घर आया, मतलब वो फ्रैक्चर का वो करवा वरवा के जो प्रोसीजर होता है वो करवा के मैंने घर पे आके देखा, मेरे यहाँ पे स्क्रैचेस ऐसे, ओके। चेस्ट पे, पेट पे, पीछे कमर पे। अब ट्री से तो नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। ट्री से अगर होंगे तो वो ऐसे होंगे, क्योंकि मैं गिरा हूँ नीचे, वो मेरे स्क्रैचेस थे। वो मुझे वहाँ फील भी नहीं हुए उस लोकेशन पे, तो शर्ट पर कुछ निशान नहीं था? कुछ नहीं अंदर था, थे? तो हाँ, कुछ तो नहीं अगर कोई पेड़ पत्ती का होता तो वो तो शर्ट पर भी तो होना ही था। शर्ट फटता, कुछ डस्ट भी लगती होता। ही कुछ भी हाँ होता, हाँ। ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मेरे साथ बहुत होती हैं। अभी रिसेंटली भी हुआ है, एक लोकेशन में कर रहा था, उसके यहाँ पे है ना, यहाँ पे पूरा मार्क आया, एक नील जैसी पड़ गई, एक मेरे यहाँ पे था। अब वो कोई चोट नहीं लगती मेरे, लेकिन मैं कई लोकेशंस ऐसी होती है ना जो थोड़ी सी ज़्यादा ब्लैक मैजिक वाली तरह की लोकेशंस हैं मेरी कुछ ऐसी, उन लोकेशंस से आके मेरे से ये होता है, मेरे हाथ पे जैसे नील पड़ी हुई। अब चोट तो लगी नहीं है, चोट लगती है तो पता तो लगेगा ना। महसूस होता है। मतलब मैं रात को लोकेशन करके आया हूँ और सुबह मेरे नील पड़ी हुई है, मतलब सोया हूँ तो मैं आके नींद में तो कुछ होगा नहीं। सही बात है। तो ये सब चीज़ें मतलब मेरे साथ ऐसे एग्जिस्ट कर रही हैं। और ये जो जैसे आप कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, कभी आपको अदर देन ड्रीम्स कभी ऐसा लगा कि आपके घर में भी कुछ ऐसा? वो तो हर बार ही होता है। तो फिर घर वाले जो है वो टोकते नहीं कि भाई क्या ले आता है? तो नहीं वो एक्चुअली में पता है, वो स्टोरी भी अलग है जो घर वाली आपको बता रहा हूँ ना। एक दो बारी तो मेरे साथ ये भी हुआ है कि बच्चे की स्पिरिट पीछे आ गई मेरे। ओके, तो फिर वो कैसे उससे पाला छुड़ाया आपने? वो तो फिर वो घर में हवन करवाओ और वो सब करवाओ। क्योंकि ये थोड़ी सी इतनी डार्क एनर्जीज ना होती है, बस शायद होती है ऐसी आत्मा जो जिनको लगता है कि मेरी मदद हो सकती नहीं पीछे भी पता है वो स्पिरिट्स क्यों आती है, कब आती हैं। है। जब हमारा एक प्रोसीजर होता है, हर लोकेशन करने के बाद में एक हम प्रोसीजर करते हैं, आग को छूना, अग्नि सबसे पवित्र है हमारे सनातन धर्म में, ठीक है, और सॉल्ट बाथ लेना, वो सब, वो कई बार क्या स्किप हो जाती हैं, रह जाती है, भूल गए भाई। अब ऐसे पैर टूटा हुआ उसमें मैं कहाँ तब होएगा। तो हॉस्पिटल सीधा गए थे, 4-5 दिन लगने थे और तब थोड़ा बहुत काम हो ही जाता हाँ हो सकता है, क्योंकि हॉस्पिटल में तो वैसे भी कहा जाता है कि बहुत सारे है। वैसे डेड। ही, हाँ, हाँ वैसे ही होते हैं। तो भाई ये तो जैसा मैंने कहा था कि जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि भाई कोई, देखो अब कहने वाले कहेंगे कि भाई जान हथेली पर रखने की जरूरत क्या अगर आपको लगता है, लेकिन हर एक बंदे का पैशन होता है। पैशन ही हो गया एक तरह से। पैशन ही है, प्रोफेशन तो आपका वैसे कोई और है, लेकिन ये पैशन ही है ना जो आपको उसके बाद भी लेकर जाता है। बिल्कुल। जैसा कि आपने इस किस्से के दौरान एक और एक मैं, हाँ मतलब अब मेरा है ना, लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि जैसे अभी रिसेंटली मेरे पास एक मैसेज आया, एक लेडी का मैसेज आया कि मेरे मदर फादर जहाँ पे रहते हैं, मतलब उसकी शादी किसी और में ससुराल में रहती है और उसके मदर फादर का घर है,
तो वो बोलती है कि उनके वहाँ पे ना ऐसी एंटिटीज़ महसूस होती हैं मुझे, मैं जब भी जाती हूँ तो आप आके इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो मुझे मतलब ये भी लगता है कि यार अगर मेरे ये करने से किसी का अच्छा हो रहा है, किसी का भला हो रहा है, मैं बता सकता हूँ, किसी से बात करवा सकता हूँ। लोगों को मजाक लगता है, लोग ये बोलते हैं भाई ऐसे हो गया तो तू तो स्पिरिट से बात कर लेगा। लेकिन वो क्या होता है कि वो एक एबिलिटीज़ होती हैं, साइकिक एबिलिटीज़ जिनको बोलते हैं। साइकिक वाली मेरे अंदर स्टार्टिंग से ही एक एबिलिटी है, वो क्या है, रिफाइन करनी पड़ती है। साइकिक मीडियम जिसे कहते हाँ हाँ। तो वो 2-3 तरह की होती हैं, मतलब मेन जो होती हैं, जैसे कई लोगों को दिखता है सामने, कई लोगों को सुनता है। तो मेरे ज़्यादा एबिलिटी वो सुनने वाली है कि मुझे सुन जाती है बस। मतलब स्पिरिट बॉक्स में भी कई बार रिप्लाईज आते हैं ना इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो मुझे बाहर से भी आते हैं और वो सेम उसमें स्पिरिट बॉक्स में आते हैं। तो ये मतलब ये हमने रिसर्च करी है भाई। मतलब आप ये मान लो 9 साल 8-9 साल इस फील्ड को देने के बाद एक बंदा हो जाता होगा प्रो। हाँ हाँ, वो तो है ही है। देखो ना, इतनी देर से अगर मेंटली आप, सब कुछ मेंटली कनेक्शन होता है। हाँ, जितनी इतनी देर से आप टिके हुए हो, और आसान नहीं होता ऐसी लोकेशन पे जहाँ पर लोग अकेले जाना पसंद नहीं करते। और आप, मैंने आपकी कई वीडियोस देखी हैं जहाँ पर आप अकेले कैमरा लेके जा रहे हो। अकेले मैं इसीलिए जाता हूँ कि वो स्पिरिचुअली कनेक्ट ज़्यादा जल्दी वो जल्दी होती हैं। जल्दी होती है, सही बात है। और इसके अलावा जैसे कि आपने वो मुझे बता रहे थे कि टनल वाला भी कोई जहाँ पर हाँ, आपको हुआ था हनुमान जी फील, वाला। तो वो क्या किस्सा था? वो बेसिकली शिमला का बरोक टनल है, वर्किंग टनल है, उसमें से टॉय ट्रेन जाती है। हाँ। ठीक है। लोगों का ये कहना है कि जंगल में 1.5-2 किलोमीटर अंदर है, वो मेन लोकेशन है। तो मैंने कई बार बोला है लोगों को कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये जगह हॉन्टेड है, ये जगह हॉन्टेड नहीं है, यहाँ पे कहानी है, यहाँ पे नहीं है। जो टनल जो कर्नल बरोक गूगल पे होगी, ये सारी स्टोरीज़ हैं। ठीक है, तो वो आप लोग देख लेना, ऑडियंस देख लेगी, सबको पता है वैसे वो बेसिकली। लेकिन जो आपके साथ हुआ, अब उसके मैं बारे वही में वही बताइए। बता रहा हूँ। तो उस टनल में मुझे कुछ फील नहीं हुआ पूरे टाइम। हम वीडियो शूट करके आ गए, मेरे साथ में मेरा भाई था। मतलब कैमरा पे ज़्यादातर मेरे एक फ्रेंड है वो होते हैं, लेकिन उस दिन शिमला गए हुए थे हम, तो शिमला मेरा भाई साथ में था। ठीक है, उसको मैंने पहले बोला कि भाई ऐसी ऐसी लोकेशन है, चलेगा? तो उसने बोला हाँ चल लूँगा। मैंने कहा देख, रिस्क है, क्योंकि मैं अपना तो जानता हूँ, उसका नहीं जानता ना उसके साथ क्या वो, उसको क्या हेलुसिनेशन हो, क्या उसको दिखे, हो सकता है किसी की एबिलिटी कुछ और हो। ठीक है, उसको वहाँ पे बहुत फील हुआ, उसको वहाँ पे कंधे पे टैप फील हुआ, मुझे कुछ फील नहीं हुआ। उस टाइम मैं K2 मीटर यूज़ करता था, K2 मीटर से भी हमने करके देखी, कोई कोई रेस्पॉन्स नहीं था कहीं पे भी। ठीक है, तो वो लोकेशन पूरी विज़िट करने के लिए मैं गूगल टाइम दिखा रहा था कि ये देखो गूगल टाइम है ये वो। उस दौरान एक वाइट कलर का स्मोक जैसा कुछ गया। मैंने पूरे वीडियो में चेक करा कि हमारे मुंह से भाप भी नहीं निकली, क्योंकि उस टाइम इतना सर्दी का टाइम नहीं था। मैंने पहले डाउट में गया कि हो सकता है मुंह से भाप निकली हो, मेरे निकली हुए उसके जो कैमरा पे था भाई मेरा। लेकिन वो फिर पूरे वीडियो में आती, वो उसी दौरान कैसे ट्रैवल करके गई उस टनल में। ठीक है, और वो जिस टाइम वो ट्रैवल करके गई है उसी के टाइम पीछे की साइड टनल पे हनुमान जी का फेस नज़र आया है उसमें। अच्छा, उसको, वो है, वीडियो में है, अच्छा वो है। वो बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो भी चमत्कार हो गया उसके लिए भी, कि कोई ना कोई बचाने अब के देखो, मतलब मुझे उस दिन कुछ फील नहीं हुआ, तो वो एक हनुमान जी का सपोर्ट कह सकते हैं। मतलब वो दिखा भी है उसमें टनल में। ठीक है, पीछे दिख रहा है, अच्छा क्लियर बिल्कुल फेस, हनुमान जी का फेस दिख रहा है टनल पे। और जो वो स्मोक गया था ना, मिस्ट जो गई थी, मिस्ट वैसे पैरानॉर्मल वाले वर्ड्स जो हाँ, निश्चित होती अ, उसमें उस मिस्ट के जब लास्ट में जब डार्कनेस की तरफ जा रही थी ना, एक स्कल का फेस भी बना हुआ दिखा। है। पर वैसे ना, इस किस्से के बारे में जैसे ये आप कर रहे हैं, कर्नल ब्रोक की बात कर रहे हैं, आमतौर पे माना जाता है कि वो गुड स्पिरिट है, आमतौर पे। हाँ, गुड गुड है, क्योंकि तभी कुछ हार्म नहीं हुआ। जो किस्सा है वो ये है कि इनका जो इनको ठेका दिया गया था हाँ उस हाँ ट्रैक को बनाने का, और इनसे वो हुआ नहीं, कुछ हाँ हाँ दिक्कत आ गई और इन्होंने बाद में सुसाइड कर लिया। हाँ हाँ। तो तो अब लोगों का ये कहना है कि जो जंगल वाला टनल ना वो रियल है, वो करो। तो भाई बेस तो उसका वही है ना, ट्रैक तो वही है ना, बनाना तो शुरू वहीं गया था ना। सही बात। मतलब कर्नल बरोग ने वो जो नया बनाया है टनल, वो भी तो वहीं से ही आ रहा है ना। सही बात। तो एक जो अटैचमेंट होती है ना, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि अटैचमेंट होती है स्पिरिट की उस जगह से, और वो काफ़ी सालों तक रहती है जब तक वो अपना पूरा नहीं कर लेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि हो सकता है कर्नल बरोग, हो सकता है कोई और स्पिरिट हो, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो जो स्पिरिट थी ना, वो नेगेटिव स्पिरिट थी, क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया ना, मिस्ट गया लास्ट में, उसमें स्कल का फेस बन रहा था, लेकिन हनुमान जी पीछे
एज ए प्रोटेक्टर थे मेरे। सौरभ भाई, ये तो अब हो गया दूसरा किस्सा, लेकिन अब आते हैं कि ऐसे किस्से की तरफ जब आप ऑफ द कैमरा मुझे बता रहे थे, और कहीं ना कहीं जब उस किस्से को मैं सुन रहा था और काफ़ी ऐसे डाउट थे जो मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन मैंने तब पूछने सही नहीं समझे। और दूसरी बात यह है कि मैंने ये समझा कि आप उस चीज़ को, उस किस्से को जो है आप यहाँ पर बताएंगे, मैं पहले पूरा सुनूंगा किस्सा, क्योंकि मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि भाई इंटरप्ट करता है, क्योंकि मेरा इसका रीज़न होता है कि जो भी किस्सा है उसको जस्टिफिकेशन मिल सके, है ना। बिल्कुल। जब भी हम बात करते हैं तो जो व्यूअर्स के मन में बात आती है सुनते सुनते, वही मेरे मन में आती है और वही मैं पूछता हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो किस्सा है ना, इसको मैं पूरा, आप इसको पहले बताएं कि किससे आपका पाला पड़ा। कहीं ना कहीं अगर हम बात कर सकते हैं कि वो इस फील्ड के गुरु भी कह सकते थे, है ना, या फाउंडर भी कह सकते थे, वन ऑफ द फाउंडर्स इंडिया में, बेसिकली भारत में। हाँ, भारत में। और जब आपने इस किस्से के बारे में जिक्र किया तो मैं चाहता था कि मैंने पूरा तो नहीं सुना, इसलिए नहीं सुना कि मैं भी चाहता था कि इस किस्से का अंत कैसे हुआ और इस किस्से में आगे क्या हुआ, ये मैं जानना चाहता था। और मैं चाहता था कि व्यूअर्स भी मेरे साथ ये हैं, वो पैरेलली सुने इस चीज़ को। तो बात चल रही है यहाँ पे, जो आज हमारे बीच में नहीं है, गौरव तिवारी जी की, जो जैसे कि मैंने कहा कि वन ऑफ द फाउंडर कह सकते हैं, जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन के बारे में इंडिया में जहाँ रुझान शुरू हुआ उनको देख के, और बड़ी ही मिस्टीरियस जो है उनकी डेथ हुई। और सौरभ भाई का कहना है कि जो उनकी डेथ की मिस्ट्री थी वो भी उन्हें कुछ ना कुछ उसके बारे में इंटरनल सोर्सेज से पता लगा। ये जो है अलग जो है वो डिबेट है, ये भी हम करेंगे। लेकिन किस्सा क्या था जिससे सौरभ भाई जो है वो रूबरू हुए गौरव तिवारी से, और उसके बाद जो फिर खौफनाक घटा उसके बारे में सौरभ भाई बताना चाहेंगे, तो भाई कीजिए शुरू। तो ये एक लोकेशन मुझे उन्हीं के जानकार हैं, उन्होंने बताई थी कि गौरव भाई ने ये लोकेशन विज़िट करी थी। वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था, ठीक है। अच्छा, तब गौरव भाई उसको विजिट कर, हाँ, इन्वेस्टिगेशन करी हुई है वो पर्सनली करने के। वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि मतलब एक अटैचमेंट होती है ना, हर स्पिरिट की एक अटैचमेंट होती है। और वो थोड़ा सा ना, जहाँ तक मैंने सुना है उनकी, जो इस घर की जो स्टोरी बता रहा हूँ लड़की वाली, वो ये थी कि उस लड़की से उनको थोड़ा था कि यार ऐसे कैसे उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, क्यों किया, कुछ रीज़न, क्या रीज़न जानने के लिए वो इन्वेस्टिगेशन करके गए थे वहाँ पे, ठीक है। तो मुझे बताया उन्हीं के जानने वालों ने, तो उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब वो इन्वेस्टिगेशन करके गए उसके बाद में वहाँ पे उनके ऑफिस में वो लड़की की स्पिरिट भी उनको नज़र आती थी। अच्छा, यानी वो चाहती थी कि कुछ। हाँ हाँ। तो यहाँ पे केस ऐसा हुआ कि मतलब वो जो लड़की की स्पिरिट थी ना, वो थोड़ी ज़्यादा हावी हो रही थी। वो लड़की की स्पिरिट वहाँ पे उनके ऑफिस में दिखा करती थी। वो ऐसा बताते थे कि गौरव भाई ने कई बार उसकी प्रेजेंस फील करी है। तो मतलब इस वीडियो में और इस इन्वेस्टिगेशन में ना, मेरे को भी फील सबसे ज़्यादा उस लड़की की ही आई, ठीक है, कि वो ज़्यादा हावी हो रही है। तो मैंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करी, मोशन सेंसर वगैरह प्लेस करा अपना। गौरव भाई, क्या आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके गए थे? अगर आप गए थे तो इस मोशन सेंसर पे लाइट जला के दिखा दो हमें, मुझे और जो ऑडियंस, जो भी लोग हमारे करीबी लोग हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, उन्हें एहसास हो कि आप मौजूद हो, या आपकी प्रेजेंस है, या आप मेरे से कम्युनिकेट कर रहे हो, कहीं भी हो आप चाहे, तो आप इस मोशन सेंसर को जला दो, हमें यकीन हो जाएगा। सामने वही, क्या कहना है आपका? ठीक है, रख के, और मैंने सवाल किया कि क्या गौरव भाई आप हमारे आसपास हो? गौरव भाई, क्या आप हमारे आसपास हो अभी भी? क्या आप हमसे स्पिरिचुअली अटैच्ड हो, अट्रैक्टेड हो? क्या हमारे इन्वेस्टिगेशन का आप एक, क्या बोलते हैं उसको, इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट हो? क्या आप अभी हमारे पास आ सकते हो? अगर आप हमारे पास आओगे, मैं यहाँ देख रहा था, लाइट ब्लिंक हुई, मैंने यहाँ देखा, एकदम से जल गई लाइट। ठीक है गौरव भाई,
मुझे ना यार नर्वस हो रहा है यार मैं सही में। मतलब मैंने ना उस इन्वेस्टिगेशन में स्पिरिचुअली कनेक्ट किया गौरव भाई से। मतलब मैं बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि गौरव भाई ही है। मतलब मुझे लग गया था कि वो गौरव भाई ही हैं। ठीक है, मैंने वो उसमें वीडियो में ये बोला भी है। ठीक है, मैंने कई सवाल पूछे, तो बीच बीच में क्या है कि इंटरप्ट कर रही थी। मतलब कई बार जैसे स्पिरिट बॉक्स पे कोई रिप्लाई गौरव भाई से पूछ रहा हूँ, उस लड़की के रिप्लाई आ रहे हैं। ठीक है, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा एक्टिव स्पिरिट थी वहाँ पे, उस जगह पे। मतलब वो घर ठीक ठाक था, अच्छा खासा घर था, और उसमें एक कमरा था, स्टडी रूम था उसका। मतलब वो कह सकते हैं कि पुराने ज़माने के अंग्रेज़ों के जैसे डिज़ाइन नहीं होते, वैसा सा घर था वो। उस रूम में वो लड़की पढ़ा करती थी, और उसके स्टोरीज़ जो बताई गई थी वो यही थी कि उस लड़की के मतलब अचीव नहीं कर पाई थी अपना करियर में जो करना चाहती थी, परसेंटेज कम रह गई, वही वो। तो उसने उससे कौन सी पता नहीं सल्फास आते हैं क्या आता है, वो गोलियां होती हैं ना, वो खा ली, बहुत ज़्यादा खा ली। और उस घर में वो हमने पहले नोटिस नहीं करा, हम दोबारा एक बार वैसे ही गए थे, हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करा। वहाँ पे उस दीवार पे लिखा हुआ है सॉरी पापा। ठीक है, मतलब वो नोट एक दीवार पे लिख के गई है। छोटा सा रूम था बिल्कुल, वहाँ पे ही हमने इन्वेस्टिगेशन करी। गौरव भाई के रिप्लाईज आए, मैंने पूछा गौरव भाई क्या आपने सुसाइड किया था, उस पर रिप्लाई मोशन सेंसर पे आया, मोशन सेंसर जल गया। मतलब हम ये मानते हैं कि हाँ, मतलब सुसाइड किया है। हाँ, लोगों को ये कहना है ना स्पिरिट पीछे पड़ गई थी, स्पिरिट ने मारा है। भाई ये चीज़ ना कंट्रोवर्शियल हो सकती है कि मतलब मैं फिर से मतलब दोबारा आपसे पूछ रहा हूँ इस चीज़ की क्लैरिटी लेने के लिए कि कोई चीज़ जो है वो मिसकम्युनिकेशन ना हो जाए। हाँ, आपके कहने के मुताबिक आपने गौरव तिवारी की आत्मा से कांटेक्ट किया, हाँ, और जो उनके मतलब जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि जो उनकी डेथ का कारण था वो सुसाइड था। सुसाइड था बिल्कुल। चलो पहले आप किस्से को पूरा कीजिए, फिर मेरे कुछ मेरे डाउट्स हैं। सोर्सेज भी हैं, उनसे भी मुझे पता चला है कि वो सुसाइड ही था। हालांकि मैं उस बात पे यकीन नहीं कर रहा, लेकिन जो एविडेंसेस वीडियो में मिले हैं ना, जो जवाब, क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं सिर्फ एविडेंसेस पे ही बिलीव करता हूँ। और लोग तो उस पर भी बिलीव नहीं करते कि भाई ऐसे कोई मोशन सेंसर थोड़ी चल के हो जाएगा, तो वो सब खैर दूसरी बात है। लेकिन मैं एविडेंस पे ही यकीन करता हूँ, तो उसमें यही रिप्लाई आया था कि नहीं, मतलब सुसाइड किया है उन्होंने, उनको किसी स्पिरिट ने नहीं मारा, मतलब आत्मा पीछे नहीं पड़ गई। तो ये शायद उनकी सेकंड लास्ट लोकेशन थी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे बताया गया है। तो फिर हमने स्पिरिट बॉक्स ऑन किया। स्पिरिट बॉक्स पे हमने गौरव भाई से सवाल पूछने, गौरव भाई का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। मतलब एक कहते हैं ना कनेक्ट होकर डिसकनेक्ट होना, वो स्पिरिचुअली और मेंटली भी मैं फील कर पा रहा था कि वो नहीं, वो अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है। लड़की हावी हो रही थी, उस लड़की के रिप्लाईज आने लगे। तो फिर मैंने मतलब कई बार मुझे ऐसे भी फील हुआ कि बाहर कोई खड़ा है, कोई मुझे देख रहा है। कैमरा पे जो भाई थे वो भी कह रहे थे कि हाँ मेरे साइड से कोई गया है, मुझे ऐसे फील हो रहा है। तो ये मतलब उसमें गौरव भाई एक एक पोर्शन में आए और चले गए, डिस्कनेक्ट हो गए एकदम। और वो लड़की हावी हो गई, क्योंकि उसकी जो डेथ थी वो सुसाइड वाला जो हाँ। जैसे होता है, कहते हैं कि भटकती रहती है। और उस लड़की की एज भी कम ही थी, कॉलेज गोइंग, वो बस वो अचीव नहीं कर पाई थी। तो ये काफ़ी अजीब चीज़ नहीं है कि दो बातें हैं कि पहली बात ये है कि जहाँ पर आप उस लड़की की जो प्रेजेंस है उसको इन्वेस्टिगेट करने गए, तो वहाँ पर गौरव भाई की आत्मा का क्या काम, एक चीज़ ये। हाँ, दूसरी चीज़ है कि जैसा कि आपने मुझे कहा कि जो उनकी इन्वेस्टिगेशन थी ये सेकंड लास्ट इन्वेस्टिगेशन थी, और बकौल आपके कि देन उन्होंने सुसाइड किया, हाँ, बकौल आपके। और यानी कहने का मतलब कि जल्दी ही वो सुसाइड कर लेते हैं, और उसके बाद जो उनकी स्पिरिट है वो उस जगह पे है जहाँ पर उन्होंने सेकंड लास्ट अपनी इन्वेस्टिगेशन की थी। तो क्या आपको लगता है कि उस आत्मा का कोई उनकी डेथ में लिंक हो सकता है? लिंक मैंने वही बोला ना कि अटैचमेंट होती है। हर स्पिरिट की एक अटैचमेंट होती है। उस लड़की से उनको थोड़ा था कि ऑफिस में भी उस लड़की की स्पिरिट नज़र आई, फील हुई। तो इमोशनली और मेंटली गौरव भाई की अटैचमेंट थी उस लड़की के केस से। और वो वहाँ पे जो करता है ना, जैसे स्पिरिट कहीं पे भी कुछ भी ऐसी चीज़ अटैचमेंट या फिर मेमोरीज जो रह जाती है ना, वहाँ पे स्पिरिट रोम करेगी ही करेगी। मतलब जहाँ तक हमने स्टडी करा है पैरानॉर्मल के बारे में, तो जहाँ अटैचमेंट और मेमोरीज ये वर्ड्स जहाँ आ जाते हैं ना, वहाँ पे स्पिरिट आएगी ही आएगी। और लोग कहते हैं कि भाई आपने कैसे कनेक्ट कर लिया, कुछ कमेंट आई थी कि आपने इतनी जल्दी कैसे कनेक्ट कर लिया। तो वो स्पिरिचुअली भी एक होती है।
मतलब आप स्पिरिट को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि हाँ नहीं ठीक है मैं इससे बात कर सकता हूँ अब या कर सकती हूँ जो भी है, तो वो रिप्लाईज आते हैं, प्रॉपर रिप्लाईज आते हैं। और रिप्लाईज भी ऐसे नहीं होता कि सीधे ही आगे मैंने पूछा कि ये आप हो क्या, हाँ 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 हाँ, ऐसे नहीं आता। हमें उसको डिकोड करना पड़ता है कि नहीं ये ऐसे आया, हाँ आया, लेकिन वो हाँ किस पे आया, फिर मैं उसी तरह से सवाल करता हूँ। वो 3-4 बारी जब मिलके सेम रेस्पॉन्स आता है ना, तो वो प्रॉपर एक एविडेंस माना जाता है कि हाँ ये रिप्लाई है। तो मैंने इसमें भी यही पूछा था कि आपने सुसाइड, ये कई बार पूछा मैंने, मोशन सेंसर पूछा उसमें भी आया, स्पिरिट बॉक्स पे एक बार आया, फिर गौरव भाई डिस्कनेक्ट हो गए थे, मतलब वो, तो ये सब होता है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो जो लड़की की आत्मा थी वो बार बार इंटरप्ट कर रही थी, हाँ हाँ तो इससे तो यही चीज़ जो है वो समझ आती है कि कहीं ना कहीं उनको सुसाइड के लिए फोर्स करने में भी कोई इस स्पिरिट की जो है वो हो सकती है, presence हो सकती है ऐसा क्योंकि कुछ जहाँ भी। तक मेरी नॉलेज है कि वो अपने वॉशरूम में डेड पाए गए हाँ हाँ और कुछ ऐसा कोई बॉडी पर कुछ ऐसे निशान भी नहीं थे जिससे कुछ लगे कि कोई हर्ट अपने आप को की नहीं निशान था, गले पे निशान था। गले पे कुछ थे ना, लेकिन वो आई थिंक प्रूव नहीं हो पाए थे कि गला घुटने से मौत हुई है, हाँ क्योंकि अगर ये चीज़ होता तो फिर तो वो मर्डर डिक्लेयर हो रहा था। वही ना, कुछ चीज़ें मानो तो सब है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। खैर ये मेरे लिए जो है वो काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि आज से पहले गौरव तिवारी के बारे में इतना डिटेल में नहीं हुआ कि उनकी जो डेथ है उसका कारण क्या था। तो और उसके साथ कह सकते हैं कि आपका जो इंटरेक्ट लिंक है कि कहीं ना कहीं बात करने की कोशिश की गई, और जहाँ तक मेरा जो आइडिया है उनकी फैमिली में से भी किसी के साथ कोई उनकी स्पिरिट का जो है वो बात नहीं हुई होगी, मतलब किसी ने क्लेम नहीं किया कि उनके जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ। तो फिर नहीं वो तो ऐसा कुछ आया भी नहीं ना कभी सामने। हाँ, तो फिर आपने कुछ ऐसा जो है वो उसके बाद, मतलब इस सारे इंसिडेंट के बाद आपने दोबारा उस लोकेशन पर जाने की कोशिश नहीं की थी ना, वही तो बता रहा हूँ, हम गए थे, नहीं, मतलब जब वीडियो। तिवारी से हो गया उसके बाद, गौरव तिवारी से कनेक्ट होने के बाद दोबारा उसके बाद हाँ दोबारा गए हैं, हमने उसके बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं करा, हाँ, लेकिन वो उसके पीछे भी रीज़न बता देता हूँ मैं आपको। मतलब लोकेशन विजिट करने के बाद, जैसे मैं बता रहा था ना कि प्रोसीजर करते हैं हम लास्ट में, वो मैं उस दिन करना भूल गया था। ठीक है, क्योंकि मेरा माइंड, मतलब मैं ना लास्ट में बिल्कुल हैवी फील हो गया जब हमें वीडियो छोड़ना पड़ा, वो बिल्कुल हैवी हो गया, हेड होने लगा, वो लोकेशन ऐसे ही छोड़ के चले गए और मैं भूल गया। ठीक है, तो मुझे घर में भी वो एक साया नज़र आता था घूमता हुआ। कभी ऐसे लगता था कि जैसे रात को मैं, चेयर पड़ी है ना पास में, तो चेयर पे कोई बैठा है, मतलब ऐसे नहीं कहूँगा कि मुझे दिखती थी, लेकिन एक फील आती थी। इस वजह से हम दोबारा गए, और तब वो मैंने वहाँ पे दीवार पे लिखा हुआ देखा, सॉरी पापा। हाँ, उस टाइम हम नोटिस नहीं कर पाए। अच्छा, और उस वीडियो में एक बार गेट भी मूव करा है, वो गेट के पीछे ही लिखा हुआ था, तो मतलब वो स्पिरिट वो दिखाना चाह रही थी, लेकिन हमने नोटिस नहीं करा उस टाइम। तो यानी उसके बाद फिर ख़त्म, उसके बाद दोबारा आपने कोशिश नहीं की? नहीं यानी फिर, 3 बार गए आप? लेकिन मैं चाहूँगा एक बार दोबारा उसको विज़िट करूँ, क्योंकि कुछ सवाल हैं, हो सकता है वो लड़की की स्पिरिट अच्छे से अब रिप्लाई दे या कुछ ऐसा हो। तो भाई जैसा कि आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, अब आपकी फैमिली जो है वो दूर दराज वाले भी और जो नियर जो रिलेटिव उनको भी पता ही होगा, तो उसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो घर का बंदा डॉक्टर बन जाए तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि बुखार ना भी हो तो पता चेक करके बताना जरा कुछ है कि नहीं, कोई भी जो एक प्रोफेशन हो। तो क्या कभी आपके घर परिवार रिश्तेदारों में कुछ ऐसा आपके पास केस आया, या आपसे हेल्प मांगने की कोशिश की गई, या फिर आपको पता लगा हो कि हाँ भी कुछ ऐसा किस्सा हुआ है और वो आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हो? हाँ मतलब भाई, एज ए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, मतलब साइंटिफिक टर्म्स पे हम काम करते हैं कि ये सब चीज़ें नहीं मानते, काला जादू होता है, ये वशीकरण होता है, जो भी होते हैं ये पहले मैं नहीं मानता था। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से ऐसे केसेस सुने कि काला जादू हमारे ऊपर हुआ, हमारे साथ ये होता है, हमें बहुत नेगेटिविटी आती है, हमारा कुछ भी नहीं बन पाता, कोई काम नहीं फलता। मतलब ये मैंने ना काफ़ी लोगों से, मेरे पास मैसेजेस भी आते हैं इंस्टाग्राम पे ये सब, तो मैं उन्हें बोल देता हूँ यार देखो मेरा फील्ड ये नहीं है कि ये उतारा उतारा करने वाले जो सीन है वो है। लेकिन मेरे पास काफ़ी ऐसी रिक्वेस्ट आती हैं कि आप ये बताओ कि क्या है, क्या कोई स्पिरिट हमारे पीछे किसी ने छोड़ दी है या ऐसा कुछ। तो वशीकरण का अगर देखा जाए तो मैं अब, पहले तो नहीं मानता, पहले तो खैर मैं काला जादू भी नहीं मानता, ना ये मानता था वशीकरण जैसी कोई चीज़ होती होगी। लेकिन जब मेरी फैमिली में क्लोज़ हैं काफ़ी,
और उनके ऊपर ही वशीकरण का केस मेरे सामने आया। मतलब पहले हमें लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई एक बंदा किसी एक बंदे के लिए इतना पजेसिव हो जाए कि उसके लिए सारे काम कर रहा है, हमारी सुन ही नहीं रहा है, फैमिली के बिल्कुल अगेंस्ट हो गया है। तो वो ऐसा केस देख के फिर मुझे लगा कि भाई ये तो सच में रियल है। फिर मैंने अपने एक जानकार है उनसे पूछा भी कि कैसे करा जाए, तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप है ना पता लगाना है स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। वो अब तो हमें यकीन ही हो गया था लास्ट में आते आते कि हाँ ये वशीकरण है। तो उन्होंने बोला कि आप है ना उनकी है ना चप्पल उल्टी रख देना, ठीक है। तो वो अगर इरिटेट होती है ना उस चीज़ से, तो इसका मतलब है कि हाँ कुछ है। मतलब वो कह रहे थे कि आप फ़ोटो भेज दो, तो भी मैंने फ़ोटो तो खैर नहीं भेजी क्योंकि वो मुझे सही नहीं लगा एक बारी को स्टार्टिंग फेज़ में जब हमें पता चला था। फिर जैसे जैसे वो मतलब ये बताया जाता है कि वो कुछ खिला देते हैं, कुछ एक ऐसी चीज़ खिला देते हैं, तो उनके बैग से ना इत्र, और पहले वो इत्र नहीं यूज़ करते थे बिल्कुल भी, इत्र और लौंग मिला करते थे। अब मुझे तो नहीं पता भाई ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इत्र का मैंने सुना है कि इत्र इन सब चीज़ों में यूज़ होता ही होता है। वो अब इत्र अपने मतलब बहुत लगाती हैं, और जैसे कभी कभी सामने बैठी होती है ना तो बिल्कुल आउट हो जाती हैं। मतलब हम पूछ रहे हैं कोई जवाब नहीं देना, हमारी बातों को कोई जवाब नहीं, और जैसे ही उसका फ़ोन आता है बहुत अच्छे खुशी से बात करना, ये सब एक ही मिनट में सब कुछ सब सब चेंज बिल्कुल। जैसे ही उसका फ़ोन आता है जिसने वशीकरण करवाया है, तो अब हमने ये भी पूछा है वशीकरण वालों से जो इनके जानकार होते हैं, इनको पूछा है कि कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। तो वो बोले नहीं, आपकी इनका जो ऑरा है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इतना नहीं है, तभी आपसे फिर भी वो डिसेंटली बात कर पाती हैं कभी कभी, कि कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन अगर लंबे टाइम तक ये चला तो बिल्कुल उसके वश में आ जाएगी, ऐसा ही कुछ बताया हमें। तो अब वही चल रहा है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, आप ऐसा मत करो, तो वो हमारी बात सुनती नहीं है। वो वहाँ पे उसके पास ही जाती हैं, उसको उसका सब करवाती हैं काम उसका। मतलब उनके बच्चे उनके लिए कुछ भी नहीं मैटर कर रहे, और वो अजीब अजीब हरकतें करती हैं कि जैसे वो सफाई के मामले में बहुत अच्छी हैं कि सफाई रखो, ऐसे करो। मतलब बहुत शुरू से फैमिली, सोशल फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो वो है ना ऐसे ही खीरे वीरे काट दिए, वो वहाँ पे इस ऐसे ही किचन में फेंक दिया। मतलब परेशान करने वाली चीज़, अपने घर वालों को परेशान कर रही है और उसका सब कुछ बढ़िया कर रही है। तो ये सारी सुन के मुझे लगा, देख के भी, अब मेरे सामने तो हो ही रहा है ये सब, मैं देख रहा हूँ कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन हो रहा है ये सामने। अब मतलब वो लौंग और वो इत्र रेगुलर है अब उनका, अच्छा, वो होते ही वो लौंग खाएंगी। और वो तो ये जैसा कि एक मूवी भी आई थी, कोई आई थी, उसमें भी यही दिखाया था, शैतान। शैतान। उसमें भी ये कुछ खिलाने को देते हैं, मतलब खिलाते हैं, उसी से ही वो उसके कंट्रोल में रहता है। कुछ एक हो सकता है ये एक जरिया हो। हाँ, ये तो होता ही है। कुछ कुछ बॉडी का ऐसा कुछ हिस्सा, जैसे बाल हो गए, नाखून हो हाँ गए, हाँ ये हाँ। भी जो होते हैं, ये भी काम आते हैं। अच्छा, बाल और इससे याद आया मुझे, एक और किस्सा याद आया है बाल और नाखून से, कि एक लोकेशन मैंने विज़िट करी, हॉन्टेड स्कूल करके मैंने उसको टाइटल दिया हुआ है, क्योंकि वो एक्चुअल में स्कूल ही था। ओके। जो पुराने टाइम के स्कूल होते हैं ना, पाठशाला टाइप, उस तरह का था, लेकिन बाद में वो अच्छा खासा बन गया था। तो ये उसके बाद की बात है, जब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया था, सीसीटीवी वगैरह वो सब लगने शुरू हो गए थे। तो वो स्कूल ना उस स्कूल में एक टीचर हुआ करती थी, उसको उसका एक गेम्स का टीचर, ठीक है, वो काला जादू, मतलब उसके है ना बाल कलेक्ट कर लिए और वो सब चीज़ें लेके, और मतलब लास्ट में जब हमें बताया गया ना कि उसके बैग से, उस आदमी के बैग से जो गेम्स का टीचर था, उसके बैग से उसके बाल और वो सारे प्रूफ्स, वो कहते हैं ना वो कौन सी ऑटोस्पी क्या बोलते हैं, वो करते हैं कुछ क्या? ऑटोप्सी। ऑटोप्सी, हाँ, वो जो भी करते हैं, तो उसके लेडी के जो लेडी टीचर थी उसी के बाल और उसी के नाखून और वही सब उसके बैग से मिलते थे, उस गेम्स के टीचर के। नहीं, पर ऑटोप्सी किस चीज़ की हुई, समझाइए। मतलब ऑटोप्सी नहीं बोलते शायद उसको, वो जांच कहते हैं ना कि ये बाल किसके हैं, हाँ हाँ, फोरेंसिक। फोरेंसिक कह लो, हाँ हाँ। फोरेंसिक। रिपोर्ट्स में ये आए कि वो उसी के हैं, ओके। और वो उसके बैग से मिला करते थे। ओके। तो वो उस पे मतलब उसको है ना वश में करना चाहता था आपने, तो वो सब ये काला जादू वाले प्रोसीजर वो करता था। तो वहाँ पे मैंने विजिट करा। वो अबेंडेड स्कूल नहीं चल? हाँ नहीं, अबेंडेड है, बिल्कुल अच्छा, अबेंडेड, अबेंडेड, हाँ। ठीक है। वहाँ पे मैंने विज़िट करा, और वहाँ पे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टिगेशन करने पे हमें
इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पहले प्रॉपर थोड़ी बहुत साए साए से नज़र आए, मुझे दिख रहा है, कैमरामैन को भी दिख रहा है, कैमरा पे साथ में जो है उनको भी दिख रहा है कि कोई गया कोई गया कोई गया। मतलब वहाँ पे इतनी मूवमेंट थी उस लेडी की, स्पिरिट की, कि हर थोड़े थोड़ी देर में हमें कुछ 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 फील हो रहा था। और स्पिरिट बॉक्स में उसमें प्रॉपर रिप्लाई आए हैं। स्पिरिट बॉक्स के अलावा बाहर से कोई लेडी के बोलने की आवाज़ आ रही है। एक जगह मैं बिल्कुल आउट हो गया, मतलब मैं एक जगह ऐसे रेलिंग पकड़ के खड़ा हूँ और मुझे याद भी नहीं है कि क्या हुआ। कैमरा पे जो भाई उन्होंने मुझे कहा कि अरे सौरभ भाई क्या हुआ, सौरभ भाई क्या हुआ। तो ये काला जादू वाला सीन भी मुझे इसी से थोड़ा सा लगता है कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो इसके अलावा ये तो चलो स्कूल की भी आपने बात कर ली, तो इसके अलावा कुछ ऐसा कोई और इन्वेस्टिगेशन के दौरान आपके किस्सा आपको याद आ रहा हो जिसमें आपको, मतलब आमतौर पे तो ऐसा नहीं है कि एग्जांपल के तौर पे आप 10 लोकेशंस एक महीने में कर रहे हो तो 10 के 10 में कोई दिक्कत हो गई। दिक्कत तो 2 दिन में होती है, बाकी कई 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 सुनी जो कहानी होती हैं, कुछ अफवाहें होती हैं, उससे जो है वो आगे आगे चीज़ चलती रहती है। कोई ऐसा और जो है आपके दिमाग में आ रहा हो कि यार यहाँ पे मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील हुई? स्ट्रॉन्ग तो ये एक दिल्ली में ही है, एक किले जैसा है। मतलब लोगों को ज़्यादातर नहीं पता होगा, छोटा सा किले का एरिया है, उसके पीछे ही एक बोलते हैं ना गुंबद जैसा बना हुआ है, सिटिंग एक प्रॉपर बना हुआ है। वहाँ पे बताया जाता था कि एक चुड़ैल बच्चों को लाके मार देती थी, स्टोरीज जो बताई गई थी। वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन करा था। तो रात के टाइम पे गया है दिन के टाइम? रात के टाइम, दिन में तो नहीं, कई बार होता ना कि हाँ, नहीं बच्चों को नहीं गो थ्रू पहले किया था या सीधा पहले? नहीं नहीं, सीधा सीधा पहले गो थ्रू स्टोरी। दिन में करते हैं ना। हाँ नहीं नहीं, गो थ्रू वाला तो सीन बचा ही नहीं है अब। तो फिर सीधा रात में पहुँचते हैं हम। तो फिर क्या वहाँ पे आपको महसूस? हाँ, तो उसमें स्टोरी ये थी कि वो बच्चों को लाके वहीं पे उसकी बलि देती, उसी जगह पे। और ये गांव वालों ने ही बताया था। तो हमें ना पीछे उसका एक रास्ता था, वो कहते हैं कि चुड़ैल का भी एक रास्ता होता है कि आने जाने का, या जो भी पता नहीं क्या कहानियाँ जो हैं बताई गई हैं। वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी थी, हमने खाली एक्सप्लोर किया पहली बार जब गए। तो वहाँ पे ये कहानियाँ थी बच्चों के कपड़े। हमें स्टार्टिंग से ही एंटर करते ही बच्चे के कपड़े पेड़ों पर लटके हुए मिले, बच्चों के कपड़े। ठीक है, आगे गए, ठीक है, उसके पास पहुँचे, वहाँ से मेरे पीछे से कोई शैडो गुजर रही है, वाइट शैडो जा रही है, कभी एक ब्लैक शैडो जा रही है। और काफ़ी देर होने के बाद में वहाँ पे फिर से वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, बच्चों के रोने की आवाज़ आ रही है। और एक पेड़ कहा जाता है, उसके पास में एक पेड़ है कि पेड़ और इसके बीच में वो ये सब किया करती थी। तो उस पेड़ और उस जो गुम्बद वाला एरिया है उसके बीच में मैंने देखा बच्चों की 20 से 30 चप्पलें, बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की चप्पलें। और एक उसके नीचे जैसे वो होता है ना, एक पार्ट होता है उसका, गुम्बद का पार्ट होता है, उसके नीचे एक जैसे वो छोटी सी गुफा टाइप सी होती है ना, उसके अंदर एक पूरा का पूरा कट्टा और उसमें सब बच्चों के कपड़े थे। अच्छा, और वो नॉर्मल थे या खून से कुछ? नहीं नहीं, खून वून कुछ नहीं था, नॉर्मल कपड़े, लेकिन सारे कपड़े बच्चों के। मतलब तो ये मतलब ये नहीं कह सकते कि वो स्टोरी झूठी है, बच्चों के कपड़े मिलना। कुछ तो है। हाँ लेकिन क्या होता है कि आमतौर पे इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए कुछ क्राइम्स होते हैं जिनको कवर अप करने के लिए हॉरर या फिर ऐसी वांटेड चीज़ों का नाम दे दिया जाता है। तो आपको वहाँ पर कुछ ऐसी प्रेजेंस फील हुई कि कुछ ऐसा पैरानॉर्मल? बिल्कुल बिल्कुल हुई है, प्रेजेंस फील हुई है। और काला साहब जो बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल आवाज़ें आ रही हैं वहाँ से। मतलब वो हमें भटका रही थी कि जिससे हम चले जाए, हमें डरा रही थी एक तरह से। एक बार तो एकदम से एक काली चीज़ सामने से आई और फिर अंदर चली गई, वो पूरा वीडियो में है। तो फिर उसके बाद आपने उसको और थोड़ा सा डिटेल में देखा, डीप जाके देखा? नहीं, उसका मैं चाहता हूँ कि इस बार करूँ, क्योंकि उसका वो टाइम बताया गया था सर्दियों के टाइम का, कि इसी टाइम के दौरान वो यहाँ पे ऐसे, पता नहीं अब उसके पीछे भी क्या स्टोरी है, कि सर्दियों में ही मिलती है। तो सर्दियाँ जैसे ही स्टार्ट होगी, वो सर्दियों में ही बनाया था मैंने वीडियो। इस बार प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, देखते हैं कि वहाँ क्या मिलता है। तो ये तो थी आपकी जो किस्से, लेकिन कुछ ऐसे किस्से हैं जो मैं आपके चैनल पर गो थ्रू कर रहा था और जिससे मुझको थोड़ा सा कह सकते हैं दिक्कत परेशानी है भाई। इसके अलावा भाई जो आप तो वैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हो, इसमें क्या होता है कि कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि आमतौर पे तो भूत चुड़ैल किसी की आत्मा भड़कती है, कुछ है, लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी खास एंटिटीज़ हैं जो आमतौर पर हमारी दंत कथाओं में भी हैं और कईयों ने इस चीज़ को लेकर अपने दावे दिए हैं कि उन्होंने इन चीज़ों को सिद्ध किया है या फिर देखा है।
उनमें से जो सबसे खासम खास है, पहले नंबर पर तो वैसे ब्रह्म राक्षस आता है। फिर अगर हम बात करें, पहले नंबर की बात नहीं, वैसे जो जो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। और फिर अगर हम बात करें, वो आती है बात कर्ण पिशाचिनी की। कर्ण पिशाचिनी तो जो है वो कटरीना से भी ज़्यादा फेमस है कि भाई हॉरर जॉनरे में कर्ण पिशाचिनी के बारे में सुनते ही जो है कि एक्साइटमेंट जाग पड़ती है कि यार इसके बारे में हमने जानना है। तो आपके जो है वो इस करियर में कुछ आपके साथ आपको कभी फील हुआ कि कुछ आप ऐसी जगह पे जा पहुंचे, ऐसी खास एंटिटी है या फिर कोई ऐसा किस्सा जो इस एंटिटी से रिलेट करता हो? नहीं, देखो, अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि मुझे इन सब चीज़ों पहले बिलीव नहीं था, लेकिन ये मेरे एक दोस्त के साथ ही हुई थी। कर्ण पिशाचनी वाली सिद्धि प्राप्त करने का जो तरीका होता है वो सब उसने ट्राई किया था। ट्राई वर्ड में इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसने सिर्फ ट्राई ही किया था। ठीक है, तो ये मेरा एक दोस्त है, पुराना दोस्त है। उसने कहीं से सुना कि ऐसे ऐसे सिद्धि होती है, ऐसे तुम अमीर हो जाओगे, ये हो जाओगे। तो वो सिद्धि करने बैठ गया भाई। उसने 10-12 दिन तक वही जो उसका प्रोसीजर होता है वो करा। ठीक है, तो सिद्धि प्राप्त करने के तरीके मैंने फिर उनकी रिसर्च भी करी। पहले जैसा हम बता रहा था नहीं मानता भाई, लेकिन उसको देख के मुझे पूरा यकीन हो गया कि हो सकता है, क्या है ये, सब एग्जिस्ट करता है। तो भाई उसने सिद्धि की वो बता रहा था मुझे, उसने सारा बताया कि मैंने 10-12 दिन तक अपना खुद का मलमूत्र खाया और पिया। मतलब ये उसका एक प्रोसीजर है उसको हासिल करने का। ये हासिल करने का यार प्रोसीजर है कि बताओ, आप अपना जो कह सकते हैं गंद है, वो वेस्ट अपना जो है वो कंज्यूम कर रहे हो। हाँ, तो पहली बात तो ये है कि जब ये ऐसी ऐसी स्टेज तक आते आते बंदा, पर मैंने भी एक जो स्टोरी है वो कवर की है। बेसिकली मैंने 2 स्टोरीज कवर की है और जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है। और आमतौर पर ना कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मतलब यार इस नौबत पर आके लोग छोड़ देते होंगे, लेकिन इन चीज़ों का भी संकल्प होता है। एक बार आप इसमें एंटर कर गए तो फिर आप पीछे नहीं हट सकते। तो मतलब यार मुझे ना सुन के उसके वो बता रहा था कि ऐसे ऐसे खाया गया का, हम्म, यार घिन तो आती है ना वो सही अब। बात है। लेकिन उसको ऐसा कुछ चाहिए था, अचीव करना था हम्म, कि भाई नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, शोहरत दौलत, तो उसके लिए उसने किया। ठीक है, फिर कर्ण पिशाचनी आ गई, जैसा ही उसने मुझे बताया। कान में आके उसने बोला कि तूने मुझे सिद्ध कर लिया है, लेकिन तुझे उसके बदले में मुझे संतुष्ट करना पड़ेगा। ओके। मतलब यही सारी स्टोरीज बताते हैं कि इसके पीछे का जो प्रोसीजर है कि वो इंटरकोर्स करना पड़ता है। तो वह अब उसको ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी कि चलो भाई ये भी हो रहा है, वो भी हो रहा है, और मैं अपनी मांग कर रहा हूँ वो भी मुझे पूरी हो रही है, सब कुछ मिल रहा है। तो ये काफ़ी टाइम तक चलता रहा। ठीक है, वो है ना एकदम ऐसे हो गया, कमज़ोर हो गया, क्योंकि वो उसको सिर्फ वो उस टाइम शोहरत और वो सब चीज़ें दिख रही थी। ये कहते हैं ना कि लाइमलाइट में आ गया, वो लाइमलाइट वाली फील उसको आ रही थी, लेकिन उसको अपने शरीर का कुछ भी पता नहीं था कि उसका शरीर कैसा हो गया है। वो बिल्कुल कह सकते हैं कि सिर्फ हड्डियां जो बसती हैं ना शरीर पे, वो हो गई थी, उसकी हालत ऐसी हो गई थी। ओके। तब उसके घर वालों ने देखा कि ये चल क्या रहा है भाई, क्योंकि वो है ना एक्चुअल में अलग रहता था, अलग रूम लेके, और वो सब वो अपने ही रूम में घर वालों के सामने तो ये सब चीज़ें हो भी नहीं सकती। सही बात है। तो उनको किसी ने बताया कि भाई आपका ये लड़का यहाँ यहाँ रहता है, कि जो दोस्त वोस्त होते हैं उन्होंने बताया कि ऐसे रहता है, ये बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है, इसकी हालत देखो, फ़ोटोज़ वोटोज़ भेजी। तब उनको पता चला इसके बारे में कि ये पता नहीं क्या कर रहा है उसके रूम में, वो सब चीज़ें वो स्मेल कर रहा था इतने टाइम से, और बिल्कुल गंदी हालत में था वो, बाल वाल सब कुछ उसके बड़े हुए और बिल्कुल कमज़ोर। तब उन्होंने किसी उसको बाबा बाबा को दिखाया और ये बताया कि इस तरह की उसने उसको उनको बताया कि ये सिद्धि प्राप्त करी है इसने, लेकिन ये इसके जान के लिए खतरा है और ये बिल्कुल धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उसने बताया बाबा ने। ठीक है, लेकिन इसका मैंने ना एक एक केस और भी सुना था किसी और से। उन्होंने ये बताया कि सिद्धि प्राप्त कर ली, लेकिन वो ख़त्म हो गया, मतलब वो डेड डेड हो गया। डेड हो गया, क्योंकि वो सही से नहीं कर पाया था। हाँ, ये भी होता है। हाँ, सही से नहीं कर पाया, डेड हो गया। तो उसका बताते हैं कि उसकी जो बॉडी जलाई गई ना, वो बॉडी जल ही नहीं रही थी। घी वी डाल के जो भी होता है ना प्रोसेस होता है, वो फटाफट जल जाती है बॉडी में, हाँ। मसल्स और वो चीज़ें ही तो होती हैं। लेकिन उसकी बॉडी जली नहीं है, 2-3 घंटे तक नहीं जली है। और फिर उन्होंने और डाला कुछ तेल वेल डाल के, जो भी पेट्रोल वेट्रोल डाल के, जब उसकी बॉडी जली ना, तो उसकी बॉडी से टायर जैसी स्मेल आ रही जलने की। मतलब जलने की स्मेल एक अलग होती है, हाँ। लेकिन बहुत गंदी स्मेल थी उसकी बॉडी से, और बॉडी में कुछ भी नहीं बचा था उसके, मतलब हड्डियां तक भी नहीं बची थी, मतलब ऐसा बताया मैं। मुझे
चूर चूर होगी हाँ, हड्डियाँ तो रही जाती हैं, हड्डियां तो बहुत हड्डियाँ नहीं थी उसके शरीर में हड्डियाँ ही नहीं थी, वो पर्सन है जिसकी सिद्धि नहीं हो पाई, सीधी नहीं हो पाई। और जो सा दूसरा पर्सन है जिसने सिद्ध कर लिया, वो फिर निकल गया था, पर भाई उसको टाइम पे। उसकी किस्मत फिर भी ठीक थी कि वो कम से कम निकल सका इस चीज़ से। और वो तांत्रिक भी कोई बहुत बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा ऐसे केसेस में वो करंट भी निकल ही नहीं पाते। हाँ, सही बात है भाई। आज जो है वो आपके साथ काफ़ी मज़ा आया पॉडकास्ट करके, और आपके जो इंसिडेंट्स थे वो सच में ये चीज़ को कम से कम दर्शाते हैं कि ये काम आसान नहीं है। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी आपका पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आपसे अच्छी जो है बातचीत हो रही है, और आपके जो किस्से हैं वो जो ठीक है, वो मैं भी समझ सकता हूँ कि ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन कुछ आपके ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिस पर मुझे कुछ एतराज़ है। अब समय तो बीता जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि हम अगले पार्ट में उसको कवर करें। लेकिन कवर हम किस चीज़ को करेंगे, कि मुझे इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैरानी है, या फिर कह सकते हैं कि मेरा डिसएग्रीमेंट है अबाउट अ वीडियो, जो आपकी वीडियो है सिद्धू मूसेवाला को लेकर। मुझे पता है कि आपकी उस चीज़ में काफ़ी बैशिंग भी हुई है, और कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब आप उस चीज़ का वीडियो आपने अपलोड किया है, तो अब ऐसा नहीं है कि आप अपने चैनल में उसका स्पेशल काउंटर वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सारा जो किस्सा कैसे शुरू हुआ, कैसे आपका जो राब्ता हुआ, कैसे आपको प्रेजेंस फील हुई, और इस चीज़ की सारी जस्टिफिकेशन कि आपके साथ ये सारा किस्सा हुआ तो हुआ कैसे। अब मैंने जो है वो ये जाना है उस वीडियो में कि ये ऐसा किस्सा नहीं है कि आप इसको 2 मिनट या 4 मिनट में ख़त्म कर देंगे, ये लंबा चलेगा। बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन भी बहुत लंबी चली थी वो। तो इसलिए अभी अगर इस वीडियो में हम उसको कवर करते हैं तो मेरे हिसाब से ये बहुत लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि लंबा पॉडकास्ट हो। तो इसको हम तो इस वीडियो में मैं अपनी एक जस्टिफिकेशन दे देता हूँ छोटी सी, कि काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, तुम ऐसे ही फेक वीडियो बना रहे हो, ऐसे नहीं हो सकता, सिद्धू मूसेवाला की आत्मा से आपने बात नहीं करी, वो कोई और है, पता नहीं क्या है, मतलब बहुत ऐसी कमेंट आई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई एविडेंसेस पे बात करते हैं हम, ठीक है। उस वीडियो में आप लोग देखना, जो एविडेंसेस आए हैं, जो कनेक्शन है, जो स्पिरिट से कनेक्शन होता है, वो स्पिरिट कनेक्शन ही हमारे लिए मेन एविडेंस होता है। वो कनेक्ट करा है हमने इन्वेस्टिगेशन में, सारे सब प्रूफ्स आप लोगों के पास में है, ऑडियंस सब देख रही है कि हाँ ये लाइट जली है, यहाँ पे ऐसा हुआ है, कुछ रिप्लाई आए हैं, नाम भी आया है, क्लियर नाम आया है, मैंने पूछा कौन है यहाँ पे, तो उसमें नाम भी आया है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को अच्छे तरीके से डिस्कस करें, और ये जो सारा किस्सा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भाई अब सिद्धू के बहुत सारे ऐसे फैंस भी हैं जो कहते हैं कि बहुत गुस्सा भी हुए हैं। नहीं, सही बात है, वो हर्ट होंगे। मैं सिद्धू मूसेवाला का फ़ैन नहीं था, लेकिन जब सिद्धू मूसेवाले की डेथ हुई तो मैंने बहुत ज़्यादा पर्सनली इस चीज़ को फील किया। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई फैमिली मेम्बर हो जो घर से गया, क्योंकि क्या होता है कि जिस पर्सन को हम देखते हैं ना, मुझे उसके कई गाने काफ़ी पसंद थे, कई गानों से मेरा मैं तो अभी तक सुनता हूँ सिद्धू। डिसएग्रीमेंट भी था, लेकिन बीइंग अ पर्सन जैसे उसका राइज हुआ, ठीक है, वो एक कह सकते हैं कि एक बिल्कुल जैसे कहते हैं वो था एक पर्सन कि हाँ यार, इस पर्सन से देख के कई लोगों की इंस्पिरेशन थी, कह सकते हैं ना। लेकिन जैसे उनका जाना हुआ इस दुनिया से, वो काफ़ी ज़्यादा हैरानीजनक था और पच नहीं रहा था किसी को। आम तौर पे पंजाब का बहुत बड़ा हिस्सा या पंजाब से बाहर भी जो इस इंसिडेंट के बाद कहीं ना कहीं सिद्धू मूसेवाला से इमोशनली अटैच्ड, इमोशनली कनेक्टेड है, इंक्लूडिंग मी। तो मैंने इसलिए कहा था ना कि भाई अब बाकी जो चीज़ें हैं उसमें तो हम कह सकते हैं, लेकिन इस चीज़ में मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा जो आपसे है इस चीज़ में डिसएग्रीमेंट है, और मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज़ को बिल्कुल ओपनली डिस्कस करें, अनफिल्टर डिस्कस करें। मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ की जो गुंजाइश रहे। अब ये जो किस्सा है या फिर जो ये सारा वाक़या आपने किया और इसमें आपका वर्जन क्या है, वो मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के सामने रखें, और जल्दी ही वो अगली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। उसका कारण ये है कि मैं तसल्ली से इस पर बातचीत करना चाहता हूँ, और इसके साथ ही जो आपके और भी कुछ ऐसे किस्से हैं जो आप डिस्कस करना चाहें वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो कह सकते हैं कि जो ये टाइम है इसको या वीडियो को जो है अभी ख़त्म करते हैं, उससे पहले एक बार सौरभ भाई का टेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर
जो है अगले पार्ट की वेट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इस वीडियो में तो सिद्धू मूसेवाला की कहानी यहीं पे जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो वर्जन होगा भाई का वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो पहले थोड़ा सा टेक ले लेते हैं भाई का। जैसा कि आपने भी बोला कि आप पसंद करते हो, मतलब फ़ैन नहीं हो, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग हैं, फैंस हैं उसके, बहुत बड़ा फ़ैन का लेवल भी बहुत बड़ा है। तो मैं एक तरह से जस्टिफाई कर देता हूँ लास्ट में, क्योंकि देखो आप लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला की आत्मा आ गई, कोई अपना बंदा छोड़ देते हैं, वो किसी को भी पगड़ी पहना के, ये एक डिसरिस्पेक्ट होती है। मैंने उस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं बोला। मैं सिद्धू मूसेवाला के गाने आज तक सुनता हूँ, अभी तक सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो मैंने उसमें सिर्फ एक कनेक्ट किया है, कनेक्शन किया है उसमें स्पिरिट से। मेरा ये मानना है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया भाई उसमें कि जिससे लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं। मैंने ये तो नहीं कहा कि सिद्धू मूसेवाला आ गया मेरे पीछे आ गया ये वो। मैंने तो एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वीडियो बनाया है। खैर इस पर फिर जल्दी डिस्कस करेंगे, डीप डिस्कशन करेंगे अगले पार्ट में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से जस्टिफाई कर पाएंगे। आज का जो पॉडकास्ट है, आज की वीडियो जो है, इसको आज ही अभी ख़त्म करते हैं और बाकी का जो है सारा अगले पार्ट में करेंगे। और जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पसंद आई ये वीडियो तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ के साथ सौरभ भाई का जो चैनल है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ पर वो पैरानॉर्मल जो इन्वेस्टिगेशन करते हो और एक से एक बेहतर वीडियो जो है वो इनकी आती है। जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इनकी इंस्टा का, यूट्यूब का, साथ के साथ ही टाइटल में इनका हैंडल भी मिल जाएगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो भाई का चैनल ओपन आएगा और वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब जो है आपसे विदा लेने का समय है, जल्दी ही भाई से अगली वीडियो में मिलेंगे और इसके अलावा जल्दी ही मिलना होगा आपसे अगले नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।